आजमगढ़ के नेहरू हाल के सभागार में शनिवार को सोनकर समाज युवा सम्मेलन व जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जौनपुर जनपद के मछली शहर विधानसभा की विधायक डॉक्टर रागनी सोनकर मौजूद रहीं। इसके अलावा आजमगढ़ के तमाम खटीक समाज के जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। बतौर मुख्य अतिथि मछली शहर विधायक ने कहा कि उनका समाज आज भी बहुत पिछड़ा है, जिसको जागृत करने की जरूरत है। खटीक समाज की लड़कियां आज भी अशिक्षित रह जाती हैं। समय से पूर्व ही उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और उनकी शादी भी करा दी जाती है, जिससे पिछड़ापन बरकरार रहता है। इसलिए इस सम्मेलन के माध्यम से खटीक समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह किसी भी पद पर हों, प्रधान से लेकर विधायक तक, सभी लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और समाज को आगे ले जाने के लिए मंथन कर रहे हैं। उन्होंने कहा वह एम्स से एमडी की डिग्री हासिल की हैं और इसके बाद राजनीति में कदम रखा है, लेकिन आज भी उनके देश में राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की कमी है, इसलिए देश की राजनीति में दुष्प्रभाव पड़ रहा है। खटीक समाज युवा जनप्रतिनिधियों का एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें खटीक समाज से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो आपके प्रधान हों, पूर्व प्रधान हों, बीडीसी हों, प्रमुख हों, ब्लॉक प्रमुख हों, जिला पंचायत सदस्य हों, पूर्व सदस्य हों, प्रत्याशी रहे हों, जितने भी हमारे युवा भाई और बहनें हैं खटीक समाज की, उन्हें आमंत्रित किया गया था एक मीटिंग करने के लिए, ताकि जो नारा चल रहा है इस समय कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसमें हम अपने समाज को किस तरीके से जोड़ें, किस तरीके से उन्हें एनलाइटन करें और उन्हें बताएं कि आपको किस तरीके से अपने हकों के लिए लड़ना है। देखिए, मैं किसी भी पार्टी को वजह नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी वजह है अज्ञानता, शिक्षा का अभाव। ये वजह है जिसकी वजह से कोई भी समाज और स्पेशली दलित समाज जो है वो आज पिछड़ा है, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, आदिवासी समाज हो, क्योंकि वहाँ साक्षरता नहीं है। और आज जो प्रेजेंट सरकार है वो भी जिस तरीके से काम कर रही है, कहीं पे भी साक्षरता नहीं दिखाई देती है। सरकार के जो भी प्रोग्राम्स और एजेंडाज हैं वो कहीं ना कहीं हमारा जो निचला तबका है, जो कि आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है और साथ ही साथ शिक्षा के रूप से भी कमज़ोर है, उसे और कमज़ोर बना रहे हैं और इस तरीके से उस पहलू पे लाके खड़ा कर दे रहे हैं कि उसकी इच्छा भी नहीं हो कि वो काम करे। वो घर पे बैठ करके खाने का आदी होता जा रहा है और कुछ दिनों में ऐसा होगा कि घर पे बैठ के खाते खाते वो भूल जाएगा कि उसे काम भी करना आता है। देखिए, अगर लिटरेसी रेट को देखा जाए, परसेंटेज को देखा जाए, स्पेशली क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी में मैं तो घूम रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ, और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैंने जिन कठिनाइयों का सामना किया और मैंने जिस तरीके से देखा, मुझे लगता है कि आज हर एक दलित समाज का बच्चा उस लड़ाई को लड़ रहा है। शिक्षा के अभाव के कारण कहीं ना कहीं वो बहुत निराश हो रहा है और उसमें जो भी मौजूदा सरकार है उसे प्रॉपर स्टेप्स लेकर के काम करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैं इस पे बड़े सशक्त तरीके से बोलना चाहूँगी कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक रूप से देख पाएंगे कि प्रॉपर विकास हो रहा है, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तब तक आप अपने देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। देखिए, पार्टी जो है उसका तो सिर्फ काम ही है कि बड़ी बड़ी बातें करना, और मैं उस पर बहुत ज़्यादा अभी कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि ये एक राजनीतिक प्रोग्राम जो पार्टी लेवल का प्रोग्राम ना हो करके मेरे समाज का कार्यक्रम है। और यहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ में की विचारधारा या सोच के साथ भी लोग आए हैं, लेकिन एक संयुक्त परिवार होने के नाते, एक कम्युनिटी के होने के नाते, वो परिवार पार्टीज़ के बियॉन्ड लोगों की यहाँ पे एकजुटता जो है वो आपके सामने समक्ष है और ये शो कर रही है कि हमारा जो समाज है वो एकाग्र हो रहा है और साथ ही साथ वो एकजुट हो रहा है। लोकसभा में गठबंधन चल रहा है हमारी पार्टी का। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उनका निर्णय रहेगा और उनका निर्णय जो है वो सर्वोपरि है। जो भी उनका निर्णय होगा, पार्टी और हम पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। पार्टी अगर मौका देती है तो आप तैयार हैं? अगर पार्टी किसी को भी मौका देगी वो व्यक्ति तैयार रहेगा और हम सब भी तैयार रहेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए। समाज जो है वो उसी के साथ मैंने फिर से आपको कहा, ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये समाज का कार्यक्रम है और समाज में जिस तरीके की डिस्कशंस हुई, जिस तरीके की बातें हुई, जनता और पार्टी और जहाँ तक कि यहाँ के जो हमारे लोग हैं वो बड़े निराश हैं प्रेजेंट स्थिति से और वो एक बदलाव की अपेक्षा रख रहे हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बदलाव होगा।